नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 जून को हुए लाइव सेशन में कहा गया है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 2 नए कोर्सेज को बिहार के हर शिक्षकों को करना अनिवार्य है। चाहे वो शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों या बीआरपी हों या सीआरसी, सभी प्रकार के शिक्षकों को इन दोनों कोर्सेज को तय समय सीमा के अंदर करना जरूरी है। मिशन काबल्य के तहत पहला जो कोर्स है, बुनियादी साक्षरता सीखने की सिद्धांतों की समझ, इसी से संबंधित आज का हमारा ये वीडियो है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। पहला जो कोर्स है, बुनियादी साक्षरता सीखने के सिद्धांतों की समझ, इसमें 5 मॉड्यूल हैं। इन 5 मॉड्यूल में पहला जो मॉड्यूल है वो परिचय है, उसके बाद आपको प्री वर्क है, उसके बाद कोर्स सत्र है, चौथा जो मॉड्यूल है अतिरिक्त पठन सामग्री है और अंत में आपको इन सभी में आपने जो भी सीखा है उसका क्विज है, जिसको हम पोस्ट वर्क के तहत देखेंगे। आप इन सभी कोर्सेज को करने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी कोर्स को, किसी भी मॉड्यूल को आप स्किप करके नहीं देखेंगे, क्योंकि एक मॉड्यूल कम से कम 1 से 1.5 घंटे का है और आपको लगभग 12 दिनों का समय मिल रहा है। तो इन 12 दिनों में इन मॉड्यूल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप किसी भी तरह का जल्दबाजी ना करेंगे, आराम से इन मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पोस्ट वर्क के तहत क्विज को हम देखते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्क प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, सीखने का मतलब है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, पूर्व ज्ञान में वृद्धि, पुष्टि या बदलाव, नए निष्कर्ष पर पहुंचना एवं दूसरों को भी समझ पाना। तीसरा ऑप्शन है, सीखी हुई बातों से संबंधित कार्य पर जाना। चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो कुछ भी सीखा है वो व्यवहार में नजर आना अनिवार्य है। तीसरा ऑप्शन है, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। चौथा ऑप्शन है, बच्चे ने याद कर लिया है, इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है। तीसरा प्रश्न है, कक्षा के बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चों को आपस में बातचीत नहीं करने देनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है, अतः सीखने में वातावरण की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा जो ऑप्शन है, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह से मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। चौथा ऑप्शन है, बच्चे को सिर्फ निपुण वयस्क द्वारा बताया गया कार्य ही करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, कक्षा शिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के अवसर देने चाहिए। चौथा प्रश्न है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्षा कक्ष के क्रियान्वयन के लिए किन किन विकल्पों का चुनाव करेंगे। ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है, तनाव मुक्त वातावरण में न्यूरॉन्स के बीच सुगमता के संबंध स्थापित होता है, इसलिए भय मुक्त वातावरण निर्माण करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, नई दक्षताओं के विकास से मस्तिष्क की जटिल बनावट प्रभावित होती है, इसलिए विविध अनुभवों से गुजरने का मौका देंगे। तीसरा ऑप्शन है, विकल्प 1 और 2 दोनों का कक्षा कक्ष के क्रियान्वयन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों का कक्षा कक्ष के क्रियान्वयन के लिए उपयोग करेंगे। अगला और आखिरी प्रश्न है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, इससे बच्चों के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, इससे बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा ऑप्शन है,
इससे बच्चों के हर चीज़ के लिए बड़ों पर निर्भर हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, इससे बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद मिलती है। इस तरह से आप पांचों प्रश्न का जब उत्तर दे देंगे और नेक्स्ट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी आंसर है वो सही है। इस तरह से आप अपनी समझ को और विकसित कर सकते हैं।